हेलो हाय गुड आफ्टरनून, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं गार्गी सारस्वत एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे परिवार टारगेट विद अंकित के प्लेटफॉर्म पर। यूपी प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी एंट्री ले ली है। हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है और बात वही निकल कर आ रही है कि बच्चा तो पहुंच रहा है जाने किस किस दर पर गुहार लगाने के लिए कि भाई रिक्त पद होने चाहिए, लेकिन सरकार है कि मुंह में दही जमा के बैठी है और रट्टू तोते की तरह एक ही स्टेटमेंट बकती आ रही है। और वो स्टेटमेंट क्या है कि साहब दोनों का अनुपात बराबर है, स्टूडेंट टीचर रेशो बराबर है। बीएड को प्राइमरी शिक्षक के अयोग्य मानने में संशोधन को लेकर सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट के समक्ष मुख्य मुद्दा 2023 के फैसले को पूर्व प्रभाव से लागू माने या बाद से लागू माने, इस बात को लेकर चल रही है। यानी कि 2023 से पहले की भर्तियों पर भी तलवार लटकाएं, इसी हिसाब से तो बीएड वालों को बाहर करें, या उसके बाद से या जब से ये आपका माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसके बाद से इसे प्रभावी माने। और यूपी के अंदर ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि यूपी के अंदर शिक्षा आयोग बन चुका है, लेकिन यहां पर वही रोना है कि छात्र और शिक्षक का अनुपात बराबर का कह रहे हैं। और अब देखना यह है कि जून के मतलब जैसे ही रिजल्ट आता है इलेक्शन का उसके बाद ये शिक्षा आयोग क्या करता है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अगर ये शिक्षा आयोग वास्तव में बच्चों के हित में काम कर रहा है, जो कि देखो ये स्पष्ट है कि आपका यूपी टेट आएगा और सुपर टेट भी आएगा, चाहे कोई विधानसभा में चौड़ के कुछ भी बोल दे। कारण बड़ा स्पष्ट है, कारण यह है चुनावी आंकड़े को ध्यान में रखते हुए आप बच्चों को युवाओं को नहीं अपने से नाराज करना चाहोगे तो आएगी तो जरूर वैकेंसी। और स्पष्ट शब्दों में कहूं तो जब आयोग बना है तो और पात्रता परीक्षा शिक्षकों की भर्ती भी कराएगा, और जब शिक्षा आयोग है और शिक्षकों की भर्ती कराएगा तो यूपी टेट लेगा ही लेगा, क्योंकि यूपी टेट मात्र एक पात्रता परीक्षा बच्चे के लिए जरूरी नहीं है। आयोग के पास फंड पहुंचता है खूब सारा, क्योंकि आप एक अच्छी खासी फीस लेते हो क्या करने की, यूपी टेट का रजिस्ट्रेशन कराने की। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी तब तक ठाले न बैठें। मेरा आपसे अनुरोध है, हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज और प्लीज अपना सीटेट कर लो। और सीटेट की डेट जो है वो बढ़ा दी गई है, 5 अप्रैल तक आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये कह रही हूं कि जो भी इस चीज पर बैठा है कि नहीं जी मैम ना यूपी टेट तो आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, इस बात की गारंटी लिखवा लो, सुपर टेट भी आएगा। लेकिन 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 देखो भाई, अगर सी टेट दे लोगे तो एक तो सेंट्रल लेवल का टेस्ट लेकर दे के बैठे हो तो किसी भी जगह पे सेंट्रल लेवल की टीचिंग वैकेंसी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, टेंशन ही खत्म हो जाएगी कि भाई मेरा यूपी टेट नहीं हुआ तो अरे सीटेट के लिए पढ़ोगे, सीटेट निकाल लोगे, अगर फिर भी 1-2% से नहीं निकाल पाए तो यूपी टेट फिर निकाल लोगे क्योंकि पढ़ रहे होगे। तो तैयारी से जुड़ जाओ, अंतिम समय पर कुछ नहीं होता, तो एक बार में सीटेट कर लें। और जो पहले से पास हैं वेरी गुड, वो क्या करें, वो अपनी तैयारी करें क्योंकि आएगा जरूर। तो जो भी बच्चा आपका सीटेट कर रहा है, पहली बात तो कल लास्ट डेट है, तो कल तक में अभी भी किसी तक भी मेरी वीडियो पहुंच रही है तो मेरा हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है, शिक्षक बनना चाहता है तो वो बच्चा सीटेट कर ले, यूपी टेट की आस में न बैठे, जब आएगा तब आ जाएगा। तो लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, आपके लिए संकल्प बैच 2.0 पहले भी सफलतम रहा था, इस बार भी जबरदस्त रिजल्ट निकाल के देंगे। 499 रुपीज में अवेलेबल है आपके लिए, और यूट्यूब पर फ्री में आपके प्रैक्टिस सेट भी चल रहे हैं, चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो चाहे दोनों हो, ठीक है। पर नहीं बाबू, अपन को किसी को गाली नहीं देनी है, किसी को गाली नहीं देनी है, अपने पास एक सिंपल सा अधिकार है, वो है अपन भी जाके जब वोट देने की बारी आएगी तो अपन भी कह देंगे अपनी मर्जी का कोई कैंडिडेट है नहीं, नोटा दबा के आएंगे। अगर किसी ने हमारी बात नहीं उठाई अपन नोटा दबाएंगे। भाई तुम ये कह रहे हो कि छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है, और जब तुमसे आंकड़े मांग रहा है, इवन सुप्रीम कोर्ट आंकड़े मांग रहा है प्राइमरी शिक्षक भर्ती के, देखो ठीक है, केंद्र सरकार से आंकड़े मांग रहा है, तो अभी पता लगेगा कि तुम आंकड़े कितने भिजवाते हो, उससे भी पता लग जाएगा। क्योंकि असली मुद्दा तो सुप्रीम कोर्ट को क्यों इंटरवेन करना पड़ रहा है, क्योंकि आप विधानसभा में चौड़ के बोल रहे हो इस बात को कि अनुपात पूरा है, लेकिन जब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, यह तो विपक्ष पूछता नहीं है लेकिन हम पूछ रहे हैं कि क्या इन 5 सालों में कोई रिटायर नहीं हुआ। और इवन शिक्षा मित्र भी यहां ये कह रहे हैं कि हमें नियुक्ति दे दीजिए, तो क्या आपने करा क्या है, मैं तो ये जानना चाह रही हूं। 24 लाख बच्चे स्कूल छोड़ के चले गए हैं, और यूपी की हालत पर बात कर रही हूं, तो सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट को इसीलिए इंटरवेन करना पड़ रहा है। जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की हालत है वो वास्तव में सोचनीय है। शिक्षा के क्षेत्र में तो पूछो ही मत, क्या हालत चल रहे हैं। ठीक है साहब, तो कुल मिलाकर आपको एक चीज ही समझनी है, जो हमारे हक की बात करेगा, जो शिक्षक भर्ती की बात करेगा, हम उसके हक की बात करेंगे। जो हमारे हक की बात नहीं करेगा तो कोई नहीं। वोटिंग राइट तो है हमारा, वोट तो देके आएंगे, नोटा दबा के आना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके मैनिफेस्टो में हमारी बात नहीं, हम उससे बात नहीं, सिंपल बात। ठीक है, चलिए यही खबर थी बेटा, आगे जो भी खबर होगी आप तक पहुंचाएंगे और आप अपनी तैयारी में जुटे रहें, सीटेट के रुख कर लें प्लीज और प्लीज, मेरा यह हम्बल रिक्वेस्ट है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखें, बहुत बहुत बढ़िया।